देखो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लेकर आ गए हैं और पेरेंट्स का नाम लेकर आ गए हैं, है ना। अब हम चाहते हैं कि इसके बीच में जो है सन ऑफ, डॉटर ऑफ थोड़ा सा लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम डेटाबेस में जाएंगे, हालांकि ये वर्क हमें पहले ही कर लेना था। डेटाबेस में हमें नेम और फादर नेम के बीच में कॉलम इंसर्ट कर लेना था, ठीक है। तो उससे अपना जो है कंटेंट व्यवस्थित आ जाता है, यानी जो हम चाहते हैं अभी रिसिप्ट में वो पहले ही हमें यहाँ मेंशन करना था। लेकिन अगर पहले नहीं भी किया है तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करके डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फादर नेम के पास कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे फादर नेम के पास क्लिक कर दीजिए, ये जो फील्ड है, और इसमें होम मेन्यू में इंसर्ट में चले जाना, ठीक है। इंसर्ट में आपको मिलेगा कॉलम, आ गया ये कॉलम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉलम तैयार कर लेंगे, और लेकिन अब हम जैसे ही कॉलम इंसर्ट किया है तो अब यहाँ पे नंबरिंग भी अपनी चेंज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर को चेंज करने का तरीका तो नॉर्मल है कि आप 1 2 इनको सेलेक्ट करें और यहाँ पर कॉर्नर में कर्सर लेकर के आओ और इसको आगे तक अप्लाई कर दो, तो नंबरिंग खुद ब खुद हमारी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो हमने कॉलम इंसर्ट किया है उसमें कंटेंट हम ले लेते हैं। अब ये कंटेंट वैसे भी हमारा कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड आ रहा है वो एडमिशन फॉर्म से आ रहा है। अब हमने जो पहले फील्ड उठाई थी वो अपने डेटाबेस से ली थी, तो डेटाबेस में पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ का कॉलम नहीं था, तो हमें जो है अपने डेटाबेस में भी जो एडमिशन फॉर्म है उसमें भी जोड़ना पड़ेगा डेटाबेस के अकॉर्डिंग। तो वो हम बाद में जोड़ लेंगे, अभी हम कहाँ जोड़ रहे हैं, सिर्फ डेटाबेस में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए हम टाइप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है सन ऑफ, है ना, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, इस प्रकार से कुछ कंटेंट हमने ये टाइप कर दिया। वैसे तो हम ये एडमिशन फॉर्म से लेकर के आएंगे, पर अभी के लिए हम टाइप करके और काम चला लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये भी हमारा कंटेंट जो है रिसिप्ट में आना चाहिए, तो अब हम यहाँ पर फिर से रिसिप्ट में जाएंगे, और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक सन ऑफ, डॉटर ऑफ हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि जैसे ही हमने डेटाबेस में कॉलम इंसर्ट किया और इस कॉलम को नंबर दिया हमने 6, तो आपको याद हो तो कल हमने 6 नंबर पे जो आ रहा था वो हमारे डेटाबेस में फादर नेम आ रहा था, है ना। तो 6 नंबर के अकॉर्डिंग पहले तो वो फादर नेम दे रहा था, लेकिन अब जो फादर नेम वाली फील्ड है उसका कॉलम नंबर क्या हो गया है, 7, तो उसने 6 का डेटा अपने को ऑटोमेटिक दे दिया। आ रही बात समझ में, नहीं आई तो फिर से समझ लेते हैं। रिसिप्ट में जाइए, अब हम नेम तो लेकर आ गए थे, फिलहाल मान लो ये फॉर्मूला भी मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। कल नेम वाला फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया था, है ना। अब हमें क्या लेकर के आना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ लेकर के आना है, तो आप इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करके एंटर। अब हम यहाँ पर आगे सेल में कर्सर रखेंगे और यहाँ लाकर इसको कंट्रोल वी से क्या कर देंगे, पेस्ट। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी नाम आ रहा है और यहाँ पे भी नाम ही आ रहा है, हमें जबकि क्या लेकर के आना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ लेकर के आना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम नंबर देना पड़ेगा। ये कॉलम नंबर क्या है, 6, और अभी हमारी वैल्यू किसकी आ रही है, 5 की। तो हम यहाँ पर जो सेकंड में हमने फॉर्मूला पेस्ट किया है, यहाँ पर 5 की जगह क्या दे देंगे, 6 दे दीजिए आप। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो अब आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार मान लीजिए हमें फादर नेम भी चाहिए, तो फादर नेम के लिए भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वी से फिर फॉर्मूला पेस्ट कर दो। डेटाबेस में आके देखो कि जो हमारा फादर नेम आ रहा है वो कौन से कॉलम में आ रहा है, 7 में आ रहा है, तो 6 की जगह क्या दे सकते हैं, 7। तो फिर से रिसिप्ट में आ जाइए, और जहां अपना 6 है, अभी फिलहाल अपने हमने पहले वाला ही कॉपी किया है तो 5 वाला आ रहा है, 5 की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पे 7, एंटर कर दीजिए, ठीक है। जिस स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड ढूंढेंगे हम, जैसे हमने दिया थर्ड का, तो थर्ड में देखिए सन ऑफ, डॉटर ऑफ, पेरेंट्स नेम सारा चेंज हो जाएगा। सेकंड का चाहिए, सेकंड में ऑटोमेटिक चेंज होगा, क्योंकि ये आ कहाँ से रहा है, अपना डेटाबेस से आ रहा है। तो तीनों फील्ड हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर देना है दैट, क्योंकि रिसिप्ट किस दैट को क्रॉप हो रही है ये भी हमें पता चलना जरूरी है। तो यहाँ पे हम फील्ड तैयार कर सकते हैं दैट का, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए मैंने तैयार कर दिया है दैट, हालांकि हमें एक कॉलम इधर से ले लेते तो काम बन जाता, एक कॉलम और इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आगे अपने को थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इसमें आगे ही बढ़ जाते हैं, इतना एरिया फिर सिलेक्ट करके इसका कलर दे देते हैं हम वाइट, है ना, और इसको सिलेक्ट करके इसका कलर हम दे देते हैं यहाँ से जो हमने दे रखा है इससे पहले,
और इतने को सिलेक्ट किया फिर से, और इसका भी बैकग्राउंड में जाकर के जो हमने इधर का कलर दे रखा है वही लाइट वेट कलर हम दे देंगे। ठीक है, इसको फिर दैट को सिलेक्ट करो और इसका अलाइनमेंट कहाँ दे देंगे, सेंटर। अब हम ये चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट को हमने जिस दिन भी रिसिप्ट दी है, यानी स्टूडेंट ने जिस दिन भी हमें फीस जमा की है और हम जब उसे रिसिप्ट दें तो उसमें पर डे की डेट मेंशन होकर के आ जाए। जैसे आज डेट है अपनी 9, तो आज अगर कोई रिसिप्ट क्रॉप की है तो 9 तारीख उस पर आ जानी चाहिए। अगले दिन फिर हम उसे क्रॉप करें तो वो डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक डेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, तो टुडे का फॉर्मूला लगाना है। पीछे कहाँ ध्यान है आपका, सामने ध्यान रखो, एक्सेल में पहले ही बोला है मैंने। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे टुडे का फॉर्मूला। ठीक है, टुडे क्या काम करता है, जो हमारे सिस्टम की डेट होती है वही डेट हमें देने का काम करता है। जैसे आप नॉर्मली सिस्टम को जैसे आज हमने चलाया और आज इसे बंद कर देते हैं, तो आज 9 तारीख है, लेकिन जैसे ही 10 को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। उसी प्रकार जब हम यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा देंगे तो आज भले ही 9 तारीख आएगी, लेकिन कल जैसे ही इसे हम ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक डेट हमारी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टुडे, और टुडे के साथ हम लगा देंगे 2 ब्रैकेट। ठीक है, एंटर। थोड़ा सा फॉन्ट इसका चेंज नहीं है, पहले फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा इक्वल टुडे और 2 ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे तो जो डेट हमारे सिस्टम की है 9/2/24 वही यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो पर डे ऑटोमेटिक जैसे सिस्टम की डेट चेंज होगी वैसे यहाँ पर भी डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है, हमें देखना है रिसिप्ट का नंबर, कि टोटल कितनी रिसिप्ट क्रॉप हो चुकी है और करंट में जो रिसिप्ट हम क्रॉप कर रहे हैं वो उसका कौन सा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए हम फील्ड तैयार करके रख लेंगे एक, कौन सी, रिसिप्ट नंबर। ठीक है, अभी फिलहाल रिसिप्ट नंबर कैसे लाएंगे ये यहाँ डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा, ये आगे बताऊंगी कैसे आएगा, क्योंकि उसके लिए भी हमें कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ उसका जो है फील्ड तैयार करके रख लेना, जैसा हमने मोबाइल नंबर का रखा है, ताकि बाद में जब हम यूज करें तो हमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने रिसिप्ट का एक कॉलम यहाँ पे तैयार कर लिया। क्लियर यहाँ तक सभी को। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और एरिया अब हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर से हमने एरिया लिया है और इसमें फिर वही कलर मैंने दे दिया है। अब मुझे यहाँ पर देखना है, पहले हम पर फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं कि उसमें क्या फॉर्मेट था, है ना। ओपन में कौन सा था हमारा, ये 24 का था शायद। ये फॉर्मेट था हमारा, है ना। इसमें हम कहाँ तक हो गया है, हमारा ये कंटेंट पूरा कवर हो गया है। अब हमें लाना है ये फीस का, कि स्टूडेंट हमें जो जो फीस जमा कर रहे हैं उसके आधार पे ही उसे रिसिप्ट क्रॉप करके देना पड़ेगा। तो अब आइए फिर से अपने डेटाबेस में, इसके लिए अब हम फिर से अपने डेटाबेस में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे स्टूडेंट हमें कौन कौन सी फीस जमा करेंगे, तो हमारा जो फीस का शेड्यूल है वो 4 इंस्टॉलमेंट में लेने का है। वैसे तो 3 में है, लेकिन फिर भी हमने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ज्यादा है, तो उसके लिए हमने एक और ऑप्शन दे रखा है कि उसे 2 टुकड़े में दे सकते हैं। तो इस तरह टोटल कितने इंस्टॉलमेंट में फीस देनी है, 4 में देनी है। तो कौन कौन सी, एक तो एडमिशन, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकेंड और अदर। तो यही चारों इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट जमा करेंगे हमें। तो कब कौन सा इंस्टॉलमेंट जमा हो रहा है, यानी स्टूडेंट ने कब कौन सा फीस हमें पे किया है, ये उसे भी पता होना चाहिए, यानी रिसिप्ट में हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम रिसिप्ट में आएंगे और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन तैयार कर लेंगे। चाहे तो एक रो छोड़ करके भी कर सकते हो, या करंट से करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा। अब यहाँ ड्रॉप डाउन बनाना है तो आपको जाना पड़ेगा डेटा में, और यहाँ से जाना होगा डेटा वैलिडेशन। ये तो शायद अब याद ही हो गया होगा, है ना। यहाँ अलाउ की जगह हम ले लेंगे लिस्ट। अब यहाँ पर जो है सोर्स के अंतर्गत हमें इंस्टॉलमेंट टाइप करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से इंस्टॉलमेंट दे रहा है। डेटाबेस में जाकर के जितने इंस्टॉलमेंट हमने डिफाइन कर रखे हैं उनको सिलेक्ट कर ले, तो ऑटोमेटिक इसका रेफरेंस उसको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो सोर्स आ रहा है इस पर आप क्लिक करें, और अब आपको जाना पड़ेगा डेटाबेस में, और यहाँ से उन फील्ड का सिलेक्शन कर लीजिए जितने इंस्टॉलमेंट अपने को स्टूडेंट जो है जमा करेगा, हमें जितने जमा करेगा वो। तो यहाँ से एडमिशन से लेकर के आपको सिलेक्शन लेना है अदर तक। ध्यान रहे
इसमें जो कॉलम के नाम नंबर आ रहे हैं वो नंबर नहीं लेना है, सिर्फ फील्ड का नाम ही लेना है चारों का। नहीं तो आप ये यहाँ से इतने को भी ले ले, ये नहीं लेना है, सिर्फ ये इतना ही लेना है। ठीक है, इसके बाद वापस से ये जो आइकॉन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके को क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ अभी तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन का आइकॉन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ से चारों इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे। एडमिशन फीस, एग्जाम फर्स्ट यानी इंस्टॉलमेंट सेकंड, एग्जाम सेकंड यानी इंस्टॉलमेंट थर्ड, और एक अदर। तो जब जो भी स्टूडेंट जो भी फीस हमें जमा कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे एडमिशन कर रहे हैं तो एडमिशन, एग्जाम फर्स्ट लेना है तो एग्जाम फर्स्ट, चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, तो ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लेकर के चलते हैं कि अभी स्टूडेंट हमें क्या जमा कर रहे हैं, एडमिशन फीस जमा कर रहे हैं यानी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कर रहे हैं। अब इंस्टॉलमेंट फर्स्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, जैसे अभी दो तरीके हैं पेमेंट को भी जमा करने के, एक है कि कैश करते हैं और एक बैंक। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही अलग अलग हमें पता चल जाए कि भाई हमारे पास टोटल कैश में कितना पेमेंट आ रहा है और टोटल बैंक में कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम रिसिप्ट में भी दोनों ही फील्ड तैयार कर लेते हैं, एक कैश का तैयार कर लेते हैं और एक बैंक का तैयार कर लेते हैं। आप देखें तो जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिया था उसमें भी इसी तरह से मेंशन है, कैश पे और बैंक पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हम इसी प्रकार से वर्क करेंगे। तो हमने यहाँ पर फील्ड तैयार कर ली है, एक तो पहले ले लिया ड्रॉप डाउन कि भाई कौन सा इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये स्टूडेंट एडमिशन फीस जमा कर रहे हैं, कैसा जमा कर रहे हैं, तो अभी के लिए हमने यहाँ पे दे दिया एक तो क्या, कैश पे। ठीक है, अब कैश पेमेंट देगा तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर लेनी पड़ेगी कि भाई कितना दे रहे हैं, 2000 3000। अब इसी तरह एक आगे फील्ड हमने ले ली यहाँ पर किसकी, बैंक पे की। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की एडमिशन फीस है 6500 रुपये। ठीक है, 6.5 में से मान लीजिए वो 3000 हमें कैश दे रहे हैं या 4000 हमें कैश जमा कर रहे हैं, बाकी का उनका कहना है कि 2000 हम बैंक पे कर देते हैं यानी ट्रांजेक्शन कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो दोनों अलग अलग यहाँ पर मेंशन हो जाए, इसके लिए दोनों अलग अलग दे दिया है कि जितना कैश में देंगे वो कैश में पता चल जाएगा, जितना बैंक में देंगे वो बैंक में पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये तो हमने दे दिया है कि भाई ये इतना कैश में आ जाएगा, इतना बैंक में। अभी हम डाल भी दें चाहे तो, मान लीजिए जैसे कि भाई 4000 रुपये उन्होंने हमें कैश जमा किया है, कि कौन जमा कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर के स्टूडेंट है यानी पार्थ हमें फीस जमा कर रहे हैं, कौन सी जमा कर रहे हैं, एडमिशन फीस जमा कर रहे हैं। कैश में मान लीजिए उन्होंने 4000 दिया है, बाकी का 2500 रुपये जो बच रहा है वो कह रहे हैं कि हम इसे बैंक में दे देते हैं। ठीक है, तो दोनों फीस हमने चढ़ा दी, लेकिन ये दोनों जो फीस है जो है कैश में आ रही है या बैंक में आ रही है, यानी जो एक ही फीस है पर वो दो टुकड़े में आ रही है, दो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन ये आएगी तो एक ही इंस्टॉलमेंट में अपने, यानी दोनों फीस जाएगी तो एडमिशन फीस में ही। यानी इसी फीस को अगर आप मान लो डेटाबेस में जाकर के जमा करते हो तो ये आएगी कहाँ पे, एडमिशन फीस में ही आएगी ना, भले आप कैश करो या बैंक करो, है तो एक ही इंस्टॉलमेंट आपका ये पूरा। ठीक है ना, मतलब पे करने का तरीके अलग अलग हैं, बाकी है तो एक ही इंस्टॉलमेंट, तो टोटल वो यहीं पे जमा होगा, है ना। तो अब हम इसे दो अलग अलग तरीके से तो डेटाबेस में जाकर जमा नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आप इनका थोड़ा सा अलाइनमेंट दे दो। तो होम में जाकर हमने इसको दे दिया है सेंटर और इसको भी दे दिया हमने सेंटर। ठीक है, अब टोटल पेमेंट हम यहाँ दे सकते हैं, इन दोनों को जुड़वा दें यहाँ पे, तो टोटल जुड़ करके यहाँ आ जाएगा कि टोटल कितना जमा कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे दे दिया है इक्वल सम, ब्रैकेट लगा दिया। अब अभी तक मैंने इससे पहले जब सम बताया था तो रेंज सेलेक्ट करके बताया था। सम का अलग अलग तरीके भी होते हैं कि अगर आपको अलग अलग सेल का प्लस करना है तो आप सम का फॉर्मूला लगाओ, पहले फर्स्ट सेल पर क्लिक कर दीजिए, फिर आप अर्थमेटिक ऑपरेटरों का यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस, तो प्लस करना है तो प्लस का सिंबल लगा दो, फिर दूसरी सेल को सिलेक्ट कर दो, तो ये इस तरह से अलग अलग सेल का भी आपको टोटल दे देगा। ऐसा नहीं है कि हमने रेंज सिलेक्ट करके किया है तो सम वैसे ही काम करेगा, आप ऐसे भी काम करवा सकते हो। कैसे, तो हमने लगाया सम, सबसे पहले क्या बोल रहा है, नंबर 1 यानी फर्स्ट वाली सेल, तो हमने यहाँ से ये कैश पे वाली सेल को सिलेक्ट किया, फिर क्या किया हमने, प्लस का सिंबल लगा दिया। अब कौन सी सेल का प्लस करवाना है, तो हमने बैंक पे वाली जिसमें वैल्यू है उसका दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर, आ गया 6500। तो अब हम जो स्टूडेंट हमें जमा करेंगे तो वो जितना अलग अलग जमा कर रहे हैं वो तो यहाँ चढ़ा देंगे, लेकिन ये जैसे यहाँ पर देंगे तो टोटल जुड़ करके यहाँ आ जाएगा, तो फिर हम इस फीस को अपने डेटाबेस में जाकर जमा करवा सकते हैं, तो ये एक ही इंस्टॉलमेंट में पे होगी। ठीक है ना,
अब इसका भी हम अलाइनमेंट जो है सेंटर दे देते हैं, तो इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको भी कर देंगे सेंटर। ठीक है, इसमें आप चाहो जैसे अभी जो अपना फॉर्मेट है उसमें यहाँ पे करेंसी का सिंबल आ रहा है, तो आप चाहो तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेना और करेंसी के सिंबल के लिए आपको यहाँ पर होम मेन्यू में मिलेगा नंबर फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आ रहा है करेंसी, यानी करेंसी में ये रुपए वगैरह लिखा हुआ आ जाए तो इसको क्लिक कर देना, तो इस पर वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पर आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट तो अप्लाई हुआ लेकिन डेसिमल वैल्यू भी दे रहा है, तो डेसिमल वैल्यू को हटाने के लिए आपको यहीं पे एक ऑप्शन दे रखा है इंक्रीमेंट डेसिमल और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट पे क्लिक कर दो, हट गया। ठीक है, इसी प्रकार हम बैंक पे को भी सिलेक्ट करेंगे और इस पे भी सेम नंबर फॉर्मेट में जाकर के यहाँ से ले लेंगे करेंसी और इसको भी क्या कर देंगे डिक्रीमेंट डेसिमल। ठीक है, इसी प्रकार जो टोटल आ रहा है उस वाली सेल को भी सिलेक्ट करो और यहाँ से हम फिर से इसको भी ले लेंगे करेंसी में और इसको भी कर देंगे डिक्रीज डेसिमल, तो ये रुपए का सिंबल यानी करेंसी का सिंबल जो है इसके साथ आ जाएगा। यहाँ से एक तो करेंसी का भी ला सकते हो, दूसरा कुछ स्टूडेंट दैट का इश्यू बताते हैं कि हम दैट डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है या फिर दैट फॉर्मेट में नहीं आती है, एक नंबर फॉर्मेट में आ जाती है। जैसे मान लो उन्होंने दिया है 9-2 और 2000 दिया है या 2001 डाल रखा है, तो वो नॉर्मली जो बीच में हाइफन लगा आता है या बैकस्लैश आता है वो नहीं आता है, वो सीधे सीधे नंबर दे देता है 9-2-2001 ऐसे लिख करके दे देता है, नहीं तो कुछ और कन्वर्ट करके देता है। तो उसको भी आपको चेंज करने के लिए कहाँ जाना है, तो उसके लिए भी होम में नंबर फॉर्मेट में आपको यहीं पर क्लिक करना है और इसमें आपको मिलता है शॉर्ट दैट और लॉन्ग दैट, तो यहाँ से आप शॉर्ट दैट को सिलेक्ट कर सकते हो तो वो सही पैरामीटर में आपकी दैट दे देगा। ठीक है, वहां पे दैट फॉर्मेट में एक्चुअली में जनरल या अदर कोई फील्ड एक्टिवेट होती है तो वो उस फॉर्मेट में आपको डेटा देता है, इसलिए जब भी हम दैट वगैरह लिखें तो उस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करते हो उसमें शॉर्ट दैट को आप असाइन कर सकते हो, जिससे फिर आप जो भी दैट डालोगे वो सही करंटली सही सीक्वेंस में आएगी। ठीक है ना, ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है सिस्टम पे, अक्सर स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इस प्रकार का, इसलिए ये चीज क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक डेटा सभी को क्लियर है ना। इसके बाद अब हम आगे बढ़े कि भाई आगे रिसिप्ट हमारी क्या कहती है, तो आगे रिसिप्ट में हमारा कहना यहाँ पर आ रहा है कि भाई जो पेमेंट हमने जमा किया है वो यहाँ पर हिंदी में भी आ रहा है, मतलब हिंदी से मतलब इस तरह वर्ड में लिखा हुआ है, ऐसा मैन हिंदी में नहीं आ रहा है लेकिन इस तरह एक वर्ड में कन्वर्ट होकर के आ रहा है। 6500 है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, 4500 इसमें लिखा है तो इस पे लिखा हुआ आ रहा है ₹4500 ओनली, है ना। तो हम भी चाहते हैं कि ये इस प्रकार से आए, तो बिल्कुल बताया जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा वेट करें, है ना बताऊंगी ये भी कैसे आएगा। इसके बाद अब हम आते हैं इस वाले पैरामीटर पे, इसको थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ो, इसको भी करवाऊंगी मैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग प्रोग्राम एक लाना पड़ेगा, उसके द्वारा ये आएगा, इसे डायरेक्टली नहीं आता है इसमें, इसको भी करेंगे। अब हमें यहाँ पर मिल रहा है एक ये टोटल डिपॉजिट और ड्यू फीस, यानी हमें ये जानना है कि भाई स्टूडेंट जो है अभी तक हमें टोटल कितना डिपॉजिट कर चुके हैं। ठीक है, और उनका ड्यू कितना है ये भी हमें उसको रिसिप्ट में ही मेंशन करके देना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने रिसिप्ट में जाइए। अब एक हमें फील्ड थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, तो ये सेल हम छोड़ देते हैं, फील्ड गलत बोल दिया, ये सेल ये रो जो है पूरी ये छोड़ देते हैं, इसमें आगे का जो डेटा आ रहा है वो ले आएंगे। इसके अगले से बताती हूँ मैं, यहाँ से मान लीजिए हमें टोटल डिपॉजिट लेकर के आना है कि भाई स्टूडेंट ने कितना जमा कर दिया, वो उसे खुद को रिसिप्ट में भी पता चल जाए। जैसे कई बार स्टूडेंट टीचर से पूछते हैं कि हमने कितना जमा करवा दिया है, भूल जाते हैं कि हमने कितना जमा करवाया, तो हम चाहते हैं कि उसको रिसिप्ट में पता चल जाए कि कितना उसका शेष है और कितना वो जमा करवा चुके हैं। तो यहाँ पर हमने फील्ड ले लिया है, मान लो टोटल डिपॉजिट। ठीक है, आ गई ये फील्ड हमारी। अब टोटल डिपॉजिट में हमें यहाँ पर मेंशन करना है कि भाई वो टोटल कितना डिपॉजिट कर चुके हैं। चाहो तो इसकी साइज थोड़ा छोटा कर लेना, इसको सिलेक्ट कर लेना और साइज इसकी थोड़ा सा छोटी कर लेते हैं और यहाँ इस सेल में इसको मेंशन करते हैं टोटल डिपॉजिट, तो यहाँ वैल्यू आ जानी चाहिए। अब आप डेटाबेस में जाइए, डेटाबेस में हमने निकाल लिया था टोटल डिपॉजिट की कितना जमा कर चुके हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे फील्ड का नाम चेंज कर दिया है। हमने क्या लिख रखा है फील्ड का नाम, स्टूडेंट पे फीस, यही हमारा क्या है टोटल डिपॉजिट है कि कितना जमा कर चुके हैं। तो ये हमें लेकर के आना है, तो क्या कर सकते हैं, सेम यही फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, जो अभी हम नाम में लगा चुके हैं। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा, यानी अब हमें 5, 6, 7 की जगह कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, 16। ठीक है,
तो क्या करें, फिर से रिसिप्ट में जाइए और ये जो हमारा फॉर्मूला था इसी को आप कॉपी कर लो फिर से एक बार और। तो सेलेक्ट किया, इसको करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी, एंटर करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे टोटल डिपॉजिट वाली सेल पर और यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया तो अभी तो हमें फादर नेम ही दे रहा है, तो जहां पर अभी 7 आ रहा है 7 की जगह आपको क्या देना है 16, तो यहाँ पे हमने दे दिया 16। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने कितना जमा किया है, टोटल आ रहा है, टोटल डिपॉजिट 8000, ठीक है। अब अगर उसका जो इंस्टॉलमेंट है बढ़ता है, यानी मान लो अभी उन्होंने हमें जमा करवाया एडमिशन फीस और एग्जाम फर्स्ट, अब अगर वो हमें जमा करवा देते हैं एग्जाम सेकंड भी जमा करवा देते हैं, तो मान लीजिए हमने चढ़ाया किसका है, शायद सेकंड वाले स्टूडेंट है हमारे, क्या नाम है पार्थ, तो सेकंड वाले की फीस चढ़ाते हैं। टोटल इनकी फीस कितनी है 8000। अब मान लीजिए इन्होंने एग्जाम सेकंड भी हमें जमा करवा दी 3000 रुपए, तो यहाँ अपडेट हुआ टोटल कितना आ गया, क्योंकि हमने ये पहले ही रेंज दे रखी थी तो यहाँ तो प्लस होगा ही, यहाँ 11 आएगा तो आप रिसिप्ट में भी जाकर के देखना, अब उनका टोटल डिपॉजिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर डेटाबेस में कोई भी चेंजेस हुआ है तो उसका पूरा इफेक्ट आपको रिसिप्ट में दिखाई देगा, ठीक है। अब इसे भी हम यहाँ से सिलेक्ट करें, इसका भी अलाइनमेंट आप सेंटर दे दो, इसमें भी करेंसी फॉर्मेट देना चाह रहे हो तो सेम वही फॉर्मेट अप्लाई कर लें, यहाँ से करेंसी ले लीजिए और डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह हमें निकालना है कि टोटल डिपॉजिट कितना, सॉरी ड्यू कितना है, तो वो ड्यू भी आप निकाल सकते हो, इसका भी थोड़ा सा कलर हम दे दें। अब यहाँ पे हमें निकालना है ड्यू फीस, तो फील्ड डाल दीजिए आप यहाँ पे ड्यू फीस। डेटाबेस में आइए, देखते हैं ड्यू फीस कहाँ है, कौन से कॉलम में है हमारी, तो यहाँ आ रही है, ड्यू फीस भी हमने पहले ही निकाल लिया था, तो ये ड्यू फीस आ रही है। अब सिर्फ इसमें भी क्या करना है, कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा, 16 की जगह कितने की वैल्यू लानी है 18, तो सेम वही फॉर्मूला कॉपी कर लें और उसी को पेस्ट कर दें। तो अब आ जाते हैं फिर से कहाँ, रिसिप्ट में, और यहीं पर वापस से फॉर्मूला आप पेस्ट कर दो। तो हमारा जो पहले कॉपी था वो फादर नेम वाला कॉपी था, तो अभी कॉलम नंबर क्या आ रहा है 7, 7 की जगह क्या कर देते हैं, क्या था 18, कहाँ से था 18 ही था, सही है, मतलब यही हो इसमें भी करेंसी अप्लाई कर दो, तो यहाँ से इसको भी दे देंगे करेंसी फॉर्मेट और इसमें भी आप कर दीजिए डिक्रीज, और इसका भी जो अलाइनमेंट है वो क्या दे देंगे सेंटर। तो अब आपको किसी भी स्टूडेंट का कोई भी रिकॉर्ड देखना है तो सिर्फ आप यहाँ पर नंबर चेंज कर दो, जैसे अब मुझे फर्स्ट वाले का देखना है तो फर्स्ट नंबर मैंने किया, फर्स्ट का भी मुझे किन का देखना है, डीसीए का ही देखना है, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ चेंजेस होगा। ये फीस तो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये तो हम दे रहे हैं, ये तो हमें टाइप करनी पड़ेगी ना, क्योंकि स्टूडेंट कौन कितना जमा करवाए पहले से फिक्स थोड़ी ना कर सकते हैं, तो ये तो हमें देनी पड़ेगी, तो यहाँ चेंज नहीं आएगा, लेकिन स्टूडेंट का नाम चेंज हुआ, पेरेंट्स का नाम चेंज हो गया है, टोटल डिपॉजिट चेंज हो गया, प्लस ड्यू भी चेंज हो गया है। इससे पहले वाले स्टूडेंट का ड्यू कितना आ रहा था 500 और अब इसका कितना है 3900, ये भी पता चल गया, प्लस डिपॉजिट कितना है वो भी पता चल गया। टोटल डिपॉजिट में तो एग्जाम फर्स्ट जो उसने इंस्टॉलमेंट दी वो भी जुड़ के आ जाएगा, टोटल जुड़ के आएगा ना, टोटल डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, टोटल कितना डिपॉजिट कर चुके हैं, पेमेंट कितना जमा। तो बस एडमिशन वाली इंस्टॉलमेंट दिखेगी, बाकी वो 2-3 अरे बिल्कुल वो भी दिखेगी, उसका भी हल बताएंगे, सब चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे फिलहाल अभी हमने टोटल डिपॉजिट का ले रखा है, और दूसरा अभी देखो जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना वो क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ तो वही आएगा कि अभी तक वो कितना जमा कर चुका है, चेंज कहाँ करना है, चेंज यहाँ करेंगे, इंस्टॉलमेंट चेंज होगा कि कब कौन सा इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं। मान लीजिए अगर वो हमें यहाँ पर एडमिशन कर रहे हैं तो एडमिशन लीजिए, अब अगर हमने देखा कि भाई वो अब हमें एग्जाम फीस जमा कर रहे हैं तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम फिर से डेटाबेस में आते हैं, चलो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी शॉर्ट आउट कर लो। यहाँ से आ गए हम डेटाबेस में, यहाँ आए तो 2 स्टूडेंट का तो अपना जमा है। अब मान लीजिए हमें गुनगुन की फीस चढ़ानी है, नंबर है इनका 3rd, है ना। गुनगुन का देखते हैं अभी कोई सा रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है क्या, कोई सी फीस, तो इन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमें फीस जमा करवा रहे हैं एडमिशन फीस, तो एडमिशन इन्होंने हमें जमा करवा दी है कितनी 6500, सेव कर दिया हमने इसको, ठीक है। सेव करने के बाद अब आइए रिसिप्ट में, ठीक है। अब हमें जो इनको रिसिप्ट देनी है वो कौन सी देनी है, एडमिशन फीस वाली, क्योंकि इन्होंने एडमिशन फीस वाला इंस्टॉलमेंट हमें जमा करवाया है। तो पहले तो आप यहाँ से नंबर चेंज करो, क्या है उनका 3rd, 3rd दिया, ये पूरा रिकॉर्ड इनका चेंज हुआ,
ठीक है। इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करो, कौन सा है, तो अभी तो एडमिशन ही दे रहे हैं तो एडमिशन ले लो। अब एडमिशन में मान लो ये कैसा जमा कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो कितना जमा करवा रहे हैं, तो अभी हमने ले लिया कि भाई इन्होंने टोटल ही हमें कैश में जमा करवाया है 6.5, और ये जो है ये हमें अभी इन्होंने जमा नहीं करवाया है। टोटल कितना जमा करवाया, सिर्फ इनने 6.5, मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं कैश में, ये बैंक में हमें नहीं दे रहे हैं। तो बैंक में ना चढ़ाते हो पूरा कहाँ चढ़ा दिया, कैश में चढ़ा दिया। कैश में चढ़ाया तो टोटल कितना जमा करवाया वो यहाँ आ गया, प्लस टोटल डिपॉजिट में भी पता चल गया कितना आया, इसके बाद ड्यू कितना है वो भी पता चल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लीजिए हमने इसका प्रिंट दे दिया, तो ये तो उनका एडमिशन वाला इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गया। अब उनके एग्जाम फॉर्म डल रहे हैं तो उनसे बोला गया कि आप एग्जाम फीस भी जमा करिए, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए उन्होंने हमें एग्जाम फीस जमा करवाई है, तो ये गुनगुन का एग्जाम वाले इंस्टॉलमेंट में चलते हैं। एग्जाम का इंस्टॉलमेंट है इनका 3,000, तो मान लीजिए इन्होंने हमें 3,000 ही जमा करवा दिए हैं, ठीक है। अब हमें किसकी रिसिप्ट देनी है, 3,000 वाली, क्योंकि 6,500 वाली तो पहले ही दे चुके हो। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिसिप्ट में आना है, और यहाँ पर हमें जो है अब इंस्टॉलमेंट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज करने के बाद वो हमें यहाँ पर अब एग्जाम फर्स्ट कितनी जमा करवाइए वो चढ़ाइए। अगर वो 3,000 2 टुकड़ों में देते हैं तो 2 जगह चढ़ा दीजिए, एक ही में दे रहे हैं तो एक से, यानी कैश दे रहे हैं या बैंक, वो चढ़ा दीजिए। मान लो वो हमें 1,500 जो है कैश दे देते हैं, और 1,500 रुपये हमें बैंक में दे रहे हैं। टोटल कितना दिया, 3। टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, 9,500, और ड्यू कितना हुआ, आ गया। अब इसका प्रिंट दे दोगे तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से दे सकते हैं। हालांकि इसको अभी मैं डेटाबेस से भी ला करके बताऊंगी कि डेटाबेस से यहाँ लाना है तो कैसे पता चले कि हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट चेंज कर दें और तुरंत हमें यहाँ पे पता चल जाए कि इंस्टॉलमेंट, जैसे हम देखना चाह रहे हैं कि एडमिशन को कितना जमा करवाए तो वो निकल करके उनका अलग आ जाए, एग्जाम फर्स्ट कितना है वो निकल करके आ जाए, तो वो भी हम देखेंगे। पर उसके लिए थोड़ा सा पैरामीटर चेंज होगा, अपना फॉर्मूला इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अपने को, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। वो भी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल इतना क्लियर है सभी को। आप बताएं, बढ़े आगे। में वो प्रैक्टिकल छूट जाता है, फिर टाइम निकल जाता है, तो दूसरे बेच वाले जब से नहीं तो इतनी लंबी चौड़ी बात से अच्छा है एक शब्द में बात हो सकती है ना, कि आगे पढ़ाना है या नहीं, नहीं तो नहीं, और हाँ तो हाँ, नहीं करवाना है आगे, सफिशियंट है इतना, ठीक है।